हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ही 5 दिसंबर और 5 दिसंबर का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो ये बीजेपी को हुआ है। बीजेपी की जीत हुई है मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों के रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित हो चुके हैं। ठीक है, और मिजोरम के कब होने वाले हैं? 4 दिसंबर को हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो ये की गई है गजराज सुरक्षा। ठीक है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक अत्याधुनिक तकनीक पेश की है। इसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं से मरने वाले हाथियों को बचाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? अनिश दयाल सिंह जी को सौंपा गया है। अनिश दयाल सिंह आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। उन्हें सीआरपीएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सीआरपीएफ फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 1939 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है? तो ये केरल में किया गया है ना। इसके बारे में है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने केरल में अपनी तरह के सबसे बड़े पर्यटक जहाज लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का वर्चुअल उद्घाटन किया और केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलीसीमिया के इलाज के लिए केसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी है? तो ये दी गई है यूके के द्वारा। केसगेवी एक जीन एडिटिंग थेरेपी है। जीन थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें आनुवंशिक विकारों के इलाज के लिए दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन से बदलना शामिल है और ये कृत्रिम विधि है जो मानव शरीर की कोशिकाओं में डीएनए का प्रवेश कराती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इस दिवस को NIIT ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य दुनिया में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देना है तथा उन्हें कंप्यूटर के उपयोग से अपने काम को आसान बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस दिन को पहली बार 2001 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रैश फायर टेंडर CFT ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो ये बनी है दिशा नाइक। ठीक है, देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर गोवा की दिशा नाइक बनी है और देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा। ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? जेवियर मिले। ठीक है, अर्जेंटीना के बारे में देखते हैं। यह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है। राजधानी ब्यूनस आयर्स हो जाएगी, मुद्रा अर्जेंटीना पेसो हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा माना जाता है और इस दिवस का उद्देश्य लोगों को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों और औद्योगिक आपदाओं के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटा? तो ये इंडोनेशिया में फटा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और मुद्रा रुपया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने समलैंगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया? तो ये रूस के द्वारा लगाया गया, रसिया के द्वारा। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, RBI के अनुसार
2000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गए? तो 97.26% यानी कि 98% तक आ चुके हैं, है ना। नवंबर के अंत तक 2000 के 97.26% बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक को वापस कर दी गई हैं। रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 के नोट को बंद करने की घोषणा की थी। आरबीआई की स्थापना सन 1 अप्रैल 1935 को की गई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।